नया काम नया धाम आपके लिए किया यूट्यूब पे ये इंतज़ाम। तो कैसे हैं? तो स्वागत है यार, बहुत दिनों बाद आज हम मिल रहे हैं यहाँ पे आपस में। और आज हम केंद्र में रखने वाले एक नए विषय को, जो यूट्यूब पे आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, क्योंकि फिल्म जब भी आती है उसका रिव्यू बाद में करते, पर ये कहते हैं ये कॉपी है। तो भैया ये रीमेक्स जो है ये क्यों बनाई जाती है, किस लिए बनाते हैं हिंदी फिल्म वाले रीमेक्स, तो इन सब के बारे में चर्चा करें। तो चलो लेट्स गेट स्टार्ट। तो भैया यहाँ पे फंडा सिंपल है कि यहाँ पे ये है पब्लिक की डिमांड, यानी कि हर बिजनेस पे पब्लिक की जो पकड़ होती है जहाँ, वहीं पे ये जाते हैं। अब सिंपल सा फंडा है कि अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये क्या है, पब्लिक की डिमांड क्या है सब कुछ। तो मैं बता दूं आपको कि जहाँ पे आपको आप देखेंगे जो चीज़, वही आपको वो देंगे आपको। पर आप चाहते हैं कि बॉलीवुड आपके लिए कुछ नया बनाए, तो नई फिल्में जो छोटी है वो आ ही रही है, उसको हम देखने जाते नहीं हैं। तो अब क्या है, कहानियाँ उठाते हैं, कहाँ से, मलयालम, कन्नड़ और तमिल, यहाँ से कहानियाँ उठाते हैं और बॉलीवुड हिंदी में रीमेक्स करते हैं। अब रीमेक क्यों बनाते हैं, इसके पीछे एक अच्छा भी रीज़न है कि जो छोटी मूवीज़ होती हैं, जिनको ऑडियंस नहीं मिल पाती, जिनका प्रमोशन नहीं हो पाता उतना, तो वो फिल्में यहाँ पे आज के उतर जाती है। तो ये अच्छी बात है एक, कि यहाँ पे उनको बजट मिल जाता है और वहाँ पे बजट की प्रॉब्लम होती है। अब बजट की प्रॉब्लम क्यों होती है? बजट की प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि उनके पास ऑडियंस नहीं है। हिंदी लैंग्वेज जो है वो एक माध्यम है इंडिया का, तो इसके पास ऑडियंस है हिंदी के पास, और मलयालम कन्नड़ उनके पास इतनी ज़्यादा ऑडियंस नहीं है। तो इसकी वजह से उनके पास प्रोडक्शन हाउस बड़े नहीं है, वो इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते, और कहानियों पे इन्वेस्ट करते तो थोड़ा करते, तो वो उतने में बना के तैयार कर देते हैं। तो ये भी एक रीज़न है। आज क्या है कि अब बॉलीवुड ऐसा तो नहीं कर रहा ना कि बड़ी फिल्मों को उठा के रीमेक्स बना रहा है कि बाहुबली का रीमेक्स बना देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो कहानी जैसे बननी चाहिए थी वैसे बन चुकी है, वो उसमें इन्वेस्टमेंट हो चुका है, तो इसमें कोई छेड़खानी की बात ही नहीं है। वो जहाँ पे वो कहानी उस तरह से उस ढंग से नहीं दिखाई गई या फिर उस ढंग से नहीं बन पाई, उसको वो रीमेक्स कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात भी कह सकते हैं, बहुत हद तक अच्छी बात है ये। क्योंकि जो कहानी हमारे बीच में नहीं है, जिनके स्टोरी अच्छी बन गई, तो फिर रिक्रिएट करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप रीमेक्स करो उस चीज़ को, तो ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो शायद ये बॉलीवुड छोड़ भी दे। हाँ चलो, फिल्मों की चलती है कि यहाँ पे बजट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, ऑडियंस नहीं मिल पाती है उनको वहाँ तक, और प्रमोशन के लिए भी उतना ज़्यादा वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, तो उसके ज़रिए वो कहानी वहाँ पे दबके रह जाती है। लेकिन वो रीमेक बना देते हैं तो एक कहानी को उभार मिलता है, और हिंदी में भी उसको देखने का मज़ा मिलता है, तो ये एक अच्छी बात है। पर एक बात और भी है यार, कि अब हम गानों की तरफ ध्यान दें ना, तो गाने क्या कर रहे हैं, वो प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहे हैं पंजाबी हिट्स गाने, जिनको बिलियंस व्यूज़ मिल रहे हैं, तो वो प्रमोशन के लिए उठा के लेके आ रहे हैं, लेकिन वो भी रीमेक्स है। तो रीमेक्स गाने आजकल बन रहे हैं, तो एक हमें नुकसान हो रहा है, इसकी वजह से हमको एक नुकसान हो रहा है। नुकसान ये है कि आज हमें वो गाने नहीं मिल पा रहे जो हमें चाहिए, जो एक फिल्म में बनाए जाते हैं। वो क्या है, वो सिंगल हिट्स है, जो पंजाबी से इंडस्ट्री से उठा के वो यहाँ पे लेके आ रहे हैं फिल्मों में, तो वो क्या सिंगल हिट्स है। तो वो कैसे लिखा गया है वो एक अलग होती है, और एक आप फिल्म के ऊपर फिल्म में जो चाहिए वो गाना बना रहे हैं, तो उसका एक हमें लिरिक्स मिलता है नया, और नई चीज़ मिलती है हमें, तो वो हमें नुकसान देखने को मिलेगा हमें। और इस एक ये भी है कि बॉलीवुड मूवीज़ जो बना रहा है इसमें रीमेक्स कर रहा है, तो नया प्रयास नहीं कर रहा है कि चलो यार वहाँ से उठा लेते हैं और कर लेते हैं, इसको भी बना लेते हैं, लेकिन नई कहानी उठाने की कोशिश नहीं कर रहे, नए लिरिक्स राइटर को नहीं उठा रहे, तो नई चीज़ नहीं आ रही है यहाँ पे। एक कारण हो गया है कि नई चीज़ नहीं आ रही है, तो ये अच्छी बात भी नहीं है कि आप उसी पे ध्यान दो, नई फिल्में नहीं बन रही है। हाँ छोटी फिल्में आ रही हैं, उनमें कहानियाँ हैं, वो आप जरूर देखा करो यार, वो कहानियाँ रह जाती है। हाँ उनका प्रमोशन नहीं होता, अब कुछ ऐसा ही होता है, उनका प्रमोशन नहीं होता, इसकी वजह से वो रह जाती है। तो ये ना हो ना, वही सही है। बाकी रीमेक्स बननी चाहिए, क्योंकि वो दबके रह जाती है, ये गलत बात है। वो कहानियाँ नहीं होती, उनको प्रोडक्शन हाउस बड़े नहीं मिलते, और यहाँ पे बड़े होते, इनको बड़े मिलते हैं, तो ये प्रमोशन भी कर लेते हैं, कहानियों को अच्छी तरह से प्रो भी लेते हैं, तो ये भी एक रीज़न है। अब ये क्या है कि काफ़ी हद तक सही भी है, काफ़ी हद तक गलत भी है। ऐसा भी कह सकते हैं कि इससे हमें ये हो रहा है कि एक फिल्म मिल रही है जो कि बहुत बड़ी है,
आज स्केल पे बन गई है। वो कहानी है, छोटी कहानी थी, वो छोटी बनी थी, उस लैंग्वेज में बनी थी, और आज आप तक पहुंच रही है, तो वो एक बड़े स्केल पे पहुंच रही है। तो ये एक रीज़न भी है कि उस कहानी को वहाँ तक पहुँचाया, वो एक रीज़न है। एक ये भी देखूँ ना मैं कि आप इसका एक रॉन्ग भी टर्न है कि आपको नई चीज़ें नहीं मिलती, और वहाँ पे लोग प्रयास नहीं करते, नए लोगों को काम नहीं मिलता, क्योंकि उनको क्या ज़रूरत है फिर नई कहानी लिखने की, प्योने की। आप उसकी कॉपी करो और बना दो, कोई रीजन ही नहीं, कोई कुछ चाहिए ही नहीं। तो एक ये भी है, साफ है ये। तो एक लिहाज से गलत भी है, एक लिहाज से सही भी है, और वो एक बिजनेस है। तो वो क्या है कि वो अब तमिल में भी इन्वेस्ट करने लगे हैं, तो वो बोल रहे आप हिंदी में भी बना दो, इसको डब कर दो हिंदी में भी, तो वो वैसे भी पैसे कमा रहे हैं। तो वो एक बिजनेस है, और हम क्या है, हम दिल से सोचते हैं, हमसे उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको क्या है, बिजनेस से लेना देना है। अगर आप तमिल देखते हो तो तमिल की तरफ चले जाएंगे, वहाँ पे बिजनेस करके वहाँ की स्टोरी आपको करते हैं, तो फ़ायदा उनको भी होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस वाले क्या है कि अपने कोलैबोरेट कर लेते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लड़ते हम हैं, लड़ते हमारी साथ हो जाए, जो हो जाए, कुछ भी हो हमारे साथ हो जाए। तो ये एक हमें नुकसान है, कुछ किसी और को नहीं है। वो तो क्या है, वो उस तरफ चले जाएंगे, उधर हैंड शेक कर लेंगे, उसका क्या। तो भैया कैसा लगा वीडियो, ये आप हमें बताइए, जानकारी कैसी थी आप ये हमें बताइए, और क्या छूट गया मुझे नहीं पता, बट मैंने जहाँ तक मेरे दिमाग में आई बात मैंने आप तक शेयर की। जो कहानी हमें मिले ना, वो हमें देख लेनी चाहिए आई थिंक, और हमें नहीं लेना देना कि वो कौन, क्या बॉलीवुड है, क्या तमिल है, क्या वो है, क्या वो है, इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें कहानी चाहिए। और लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज दिल को छूती है। हिंदी है तो आपको समझ में आती है, तो फिल्म दिल को छुएगी, और अगर कोई और लैंग्वेज है, अगर उसकी आवाज़ ही बंद कर दे, तो शायद आपको ऐसे चित्र देखेंगे तो वो दिल तक नहीं जाएगी। कहानी जरूर देख लेंगे, समझ जाएंगे शायद, तो दिल तक नहीं जाएगी। तो ये भी एक रीज़न है। तो दिल से नहीं, आप भी दिमाग से सोचो, जहाँ अच्छा मिले वहाँ से उठा लो। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें बॉलीवुड की देखनी है या फिर हमें तमिल की देखनी है, जहाँ कहानी अच्छी है वहाँ से उठा लो। हाँ, ज़्यादातर तमिल या फिर कन्नड़, इन सब में कहानियाँ हैं, अच्छी बात है ये, तो आप इधर भी अट्रैक्ट हो सकते हो। और आज हमें बॉलीवुड से गाने मिलने भी बंद हो गए हैं, तो एक ये भी यार बहुत बड़ा, मैं कहूँगा माइनस पॉइंट है, प्लस पॉइंट नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ताकि आप तब तक वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, झटाक से। इस वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर